गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी का पार्ट ले रहे थे हम एसएसटी में चैप्टर 11 8 क्लास के अंदर। तो पेज नंबर 92 पे ये चैप्टर है, यूनिट सेकंड। रिसोर्सेज हमने बहुत एलॉबरेटली डिस्कस किया था ये चैप्टर। व्हाट इज रिसोर्सेज? एनीथिंग विच इज नीडफुल और यूजफुल टू ह्यूमंस आर कॉल्ड रिसोर्सेज। बुक की डेफिनेशन उस बुक में दे रखी है, जो मैंने लिखवाई भी थी। इसके अलावा जो मैंने अभी बोली, या कोई भी लैंग्वेज में आप ये चीज की टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई तो आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, फिर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, फिर उसके बाद टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज, जो ये पूरा टेबल दे रखा है रिसोर्सेज में, पेज नंबर नेक्स्ट 93 के अंदर। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, फिर उसके बाद ह्यूमन, मैन मेड और क्वांटिटी, क्वालिटी, लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारा टेबल जो है आपको बनाने के लिए असाइनमेंट में दिया था। दिस assignment has been assigned to you at home, और मैंने हर एक टेबल के टॉपिक को ब्रीफ में एक्सप्लेन भी किया था। ऑल्दो इसके बाद में केवल एक पार्ट ही बचता है आपके, लेकिन मैं एक बार जो टेबलर फॉर्म के अंदर है उसको वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि एक कुछ रिफ्रेश हो जाए आपके और ये चैप्टर भी प्रॉपर्ली फिनिश हो जाए। तो नेचुरल रिसोर्स की बात, रिसोर्स आर टू टाइप। एक है नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्स। तो जो हमको नेचर से मिलती है और बिना किसी ज्यादा उसमें चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस करके, अपग्रेडेशन करके हम उसको यूज, जैसे एप्पल, आपको अगर किसी एप्पल का आपके ट्री है तो आपने सीधा एप्पल उसमें से तोड़ा, एप्पल पूरा पक गया है तो फ्रूट बन गया है, तो आप सीधा एप्पल तोड़ के उसको खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रिसोर्स है, आप इसको बोल सकते हैं एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, लैंड आर रिसोर्सेज। एयर, जैसे एयर है, यू कैन डायरेक्टली ब्रीथ इट आउट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर जो एयर क्लीनर होगा वहाँ पे जो उसके अंदर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर रहा है अभी बाहर के, और उसके बाद में आप उस ऑक्सीजन को ले पा रहे नहीं। ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रीली, ओके। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल एयर, नेचुरल रिसोर्स। Among these, some are free gift like air, water, forest, etc. Some of using of some resources are we require technology, a form of knowledge and tools. Skill, knowledge or tools. Sometimes with time we develop tools, with time we have developed skills to use those resources. देखिए, आज से 5000 ईयर्स एगो भी सारे रिसोर्सेज थे और आज भी सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन विथ टाइम एंड विथ स्किल वी हैव डेवलप्ड दैट एबिलिटी टू यूज दोज रिसोर्सेज, और हमारी नीड बेसिक नीड से बढ़ गई। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था व्हाट इज ह्यूमंस बेसिक नीड, उसके बाद में हमारी नीड और बढ़ गई, ठीक है। उससे पहले हमको इतने ज़्यादा वुड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या इतने ज़्यादा स्टोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज फर्नीचर अलग अलग टाइप के, एल्युमिनियम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी आज से 5000 साल पहले, लेकिन अब
पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर तो अब जरूरत पड़ती है। एरोप्लेन एविएशन के अंदर एविएशन का जो फ्यूल होता है वो अलग होता है, तो उसके लिए जिस तरह के फ्यूल चाहिए वो नॉर्मल पेट्रोल से नहीं चलता है, उसके लिए अलग टाइप का फ्यूल चाहिए। तो वो फ्यूल जो है वो ह्यूमन स्किल से डेवलप किया गया है, नॉलेज से और स्किल से डेवलप किया है। तो ये अगेन एंड इट इज मॉडिफाइड आल्सो, फ्रीली अवेलेबल नहीं है ये, इसको मॉडिफाई करके साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो ऑल्दो इट विल कम अगेन अंडर द रिसोर्सेज। चलिए अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है। वी गेट फूड फ्रॉम लैंड, वी हैव टू प्लफ द लैंड एंड पुट सीड, प्रोवाइड सम वाटर एंड आफ्टर रिपनिंग हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप टेक प्लेस, राइट। जब क्रॉप पक जाती है उसके बाद में हार्वेस्ट करके उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं और हम जो है क्रॉप ले लेते हैं और वी कैन गेट फूड। सो द रिसोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये फंक्शन हो गया, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल आपको चाहिए, पेट्रोल इज अ रिसोर्सेज बट इट इज द कंबाइंड, वी गेट function of human activities, then only we can get petrol. It can be purified, it can be extracted. So पूरी ह्यूमन एक्टिविटीज के बिना पेट्रोल आज अंडरग्राउंड से निकालना पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं आगे की। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड following ways. First, on the basis of level of development, actual resources, when the quality of resources are known, it is also known as actual resources. These resources depend on the economic visibility and availability of technology being present. अब देखिए ये अगर हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज, वो एक तो है एक्चुअल, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अपने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से थॉरली डिस्कस किया। और दूसरा है पोटेंशियल। इसके अंदर आपको क्या चीज पता होगी, एक तो इकोनॉमिक वैल्यू और दूसरा क्या चीज पता होगी, उसकी टेक्नोलॉजी या स्किल। उसके बाद है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपको पता तो है कि ये रिसोर्स है, लेकिन मिसिंग ये है कि इसकी एस्टिमेशन आपको नहीं पता कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, या उसमें अभी तक आपने टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं किया, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और जब आप वो, तो अभी उसका पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो अगर जैसे मैंने पहले भी लिया था एग्जांपल कि एक बहुत ही पुअर क्वालिटी का लिग्नाइट जो है, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी का, जो ऑलमोस्ट कोई यूज़ नहीं है, अगर आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो किसी भी तरह का, अगर उसका कंबंशन भी करते हैं तो उससे जो गैस निकलेगी वो फ्यूल के लिए तो काम नहीं आएगी, बल्कि पॉल्यूट करेगी और इट वुड बी डेंजरस फॉर सराउंडिंग पीपल। अब वो लिग्नाइट अगर पोटेंशियल है, आइदर उस लिग्नाइट को आप इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि वो इकोनॉमिकली और यूज हो सके, नहीं तो आप उसको तब तक उस लिग्नाइट को पड़े रहने दीजिए। आपको पता है, हो सकता है आपको 100 इयर्स के अंदर, 50 इयर्स के अंदर, 200 इयर्स के अंदर वो टेक्नोलॉजी डेवलप करे, लेकिन जितना टाइम होता जाएगा वो लिग्नाइट जमीन के अंदर प्रेशर की वजह से और दूसरे जो इकोनॉमिक, ये जो क्लाइमेटिक चेंज इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, जो
चेंजेस होते हैं, अंडरग्राउंड चेंजेस, जिसकी वजह से वो आपके बेटर क्वालिटी का लिग्नाइट बनता जाएगा। तो 1000-2000 ये तो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब जैसे यहाँ पे जो आपके लिग्नाइट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम बाड़मेर के पास के अंदर, जो लिग्नाइट है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जो बाकी एरिया के अंदर स्पेशली माइंस हैं लिग्नाइट की। लेकिन हमने वो क्वालिटी, पोटेंशियल रिसोर्स है, वो क्वालिटी डेवलप कर ली जिससे वो इकोनॉमिक भी बढ़ती है और टेक्निकल स्किल भी हमारे पास में हमने डेवलप करी है, जिससे हम उससे जो है अच्छी क्वालिटी का लिग्नाइट निकाल सके। तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मीनिंग समझे इसका। अब बात करते हैं हम इसके अंदर, और दे रखा है आपको कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का एग्जांपल रिजर्वायर इन लद्दाख एंड द प्रेजेंट द अबंडेंट सोलर एनर्जी इन Rajasthan. Use of these resources require advanced level of technology and huge investment of money, so that they could be used in future improvement of technology. अब एक सिमिलर जो मैंने एग्जांपल लिया वही चीज है कि आपके पास में ह्यूज अमाउंट में तो, लेकिन वो आपके पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हाई स्पीड ऑफ विंड विद पोटेंशियल एनर्जी 100 ऑफ ईयर, विंड जो है स्पीड है बट पोटेंशियल रिसोर्सेज आर डेवलप्ड हियर और एक्चुअल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फार्म व्हिच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी लाइक नीदरलैंड एंड सम अदर। और अब तो राजस्थान के अंदर भी कई जगह हैं जहाँ पे विंड मिल्स लगी हुई है, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन द ओरिजिन। अब बायोटिक और अबायोटिक अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, रिसोर्सेज बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज व्हिच कंटेन्स लाइफ, जैसे एग्जांपल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स। और अबायोटिक कौन से होंगे? नॉन लिविंग थिंग। तो ये लिविंग थिंग कर लीजिए आप, और ये नॉन लिविंग थिंग्स। ये मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस भी कर लिया था, जैसे सोलर एनर्जी, रॉक और ये सारे हो गए मिनरल्स। ओके, उसके बाद करते हैं बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्ट की बात कर, कुछ जो होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, कुछ होते हैं वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। एक तो ये होता है कि आप रिन्यू कर सकते हो इसको, जैसे पेट्रोल है, ये नॉन रिन्यूएबल है, आपने जितना एक्सट्रैक्ट करोगे वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही जमीन के अंदर है, आपके लैंड के अंदर। आप जैसे जैसे आप उसको करोगे तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल जितनी उसके अंदर फ्यूल अवेलेबल है और जिस लेवल में आप, जिस पर डे क्वांटिटी में आप उस पेट्रोल को आप निकाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, उस फ्यूल को निकाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो एग्जॉस्ट होगा। तो ये तो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है? जो हमेशा रिन्यू हो जाता है। जैसे आपके आप वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, या विंड मिल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है ना, ये रिन्यूएबल है। हम देख लेते हैं देयर आर सम विंड एनर्जी, और ये सोलर एनर्जी, सोलर से या सन से या सन की। तो ये दीज आर द रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल, केयरलेस। तो ये जो चीजें हैं ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। फॉरेस्ट में आपने सपोज अभी जैसे यूएस के अंदर है या कंट्रीज है,
उसके अंदर आप इफ यू आर यूजिंग ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट से यू हैव कट 100 ट्रीज, तो वहां पे ये रूल है कि आपने 100 ट्रीज कट किए तो 100 ट्रीज वापस, ये कनाडियन है, तो आपने अपने ट्री वापस प्लांट भी किए, सिंपल एज इट इज। तो ये रिन्यूएबल हो गया। अब इंडिया के अंदर देयर इज नो सच, यू नो, द पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर और नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल, इसलिए वो क्या करते हैं कि केवल अपना बेनिफिट देखते हैं, लेकिन अपने आने वाले जनरेशन का दे डू नॉट केयर। उसकी वजह से क्या है कि वो प्लांट तो अपने यूज के लिए काटते रहते हैं, ट्रीज अपने यूज के लिए काटते रहते हैं, लेकिन वो प्लांटेशन प्रॉपर नहीं करते, इस वजह से इतना ज्यादा ड्राइव हमारे यहाँ पे चलता है और पॉल्यूशन भी हमारे यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हम केयरलेस, हम या तो इतने लिटरेट नहीं है, और अगर लिटरेट है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और जो रिस्पॉन्सिबल है वो ऑलवेज दे टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ताकि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के बारे में उनको भी रिसोर्सेज छोड़ के दे सकें, जो हमको अभी तक रिसोर्सेज मिल रही है, और वी आर अवेलिंग एंड एंजॉइंग दोज रिसोर्सेज। तो ये तो हो गई बात रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये होता है जो हर जगह अवेलेबल है, और एक होता है जो लोकलाइज्ड है पर्टिकुलर एरिया में। इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है हमने, पहले बताया मैंने, जो हर जगह अवेलेबल है, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें, सन एनर्जी, ये सारी हर जगह अवेलेबल है। अब वो पर्टिकुलर सन जो है वो तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन सन जो है वो राजस्थान या कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे डायरेक्ट इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर के पास और सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, तो परफेक्ट जो है वो एक कंडीशन देती है ताकि आप सोलर एनर्जी कर सकें, डेवलप कर सकें। लाइकवाइज विंड के साथ में भी ऐसा ही है कि विंड जो है वो एक ही डायरेक्शन, विंड के भी डायरेक्शन होता है। अगर विंड साल के अंदर, एक ईयर के अंदर मैक्सिमम एक ही डायरेक्शन में कितने टाइम तक जो है वो ब्लो करती है, उसके बेसिस पे विंड मिल होती है। अब इसके अंदर मुझको इतनी डिटेल में नहीं पता है, आप थोड़ा सा चेकआउट करिएगा कि अगर विंड का डायरेक्शन चेंज होता तो वो कैसे विंड मिल को रेगुलर जो है वो चलती रहे, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, और डेवलप हो गई है और डेफिनेटली डेवलप हो चुकी होगी अब तक, तो ये हर जगह यूज हो सकती है। तो ये आपके ऑबिक्वाइट्स है, और दूसरा लोकलाइज्ड है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में मिलता है। सपोज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाटर से सिंपल सी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आयरन की, तो हमारे यहाँ आयरन जो है वो मिलता नहीं है, या गोल्ड की, तो गोल्ड माइंस यहाँ पे है नहीं किसी लोकल एरिया के अंदर। लोकलाइज एरिया मतलब पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे गोल्ड माइन मिलेगा। जैसे आप उधर चले जाएं बिहार, अभी वो बिहार की जगह झारखंड में चला गया, वहाँ पे स्टील माइंस है, तो वो लोकलाइज है वहाँ का, तो ये लोकलाइज हो गया आपके। इसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो ह्यूमन ने बनाई है, किससे, सम टेक्नोलॉजी यूजिंग और बाय यूजिंग स्किल। अब इसके अंदर बट द आयरन ओर, इसके अंदर जैसे आयरन आर ओर टू बी सेंट टू फैक्ट्रीज टू मेक आयरन यूजफुल फॉर अस, इट इज यूज टू यूज building bridges, road machinery, automobiles, ship, etc. Similarly, when carpenter make a furniture wood out of wood, they change the wood into man-made resources. So natural resources कुछ है, और skill से change करने के बाद में उसको man-made, ठीक है। अगर skill नहीं होगा तो वो कोई use नहीं रहेगा, right? इसके बाद में हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज नथिंग बट हिज ब्रेन। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का मैं सिंपल इतने डिटेल में तो आपको बात नहीं करूंगा ना, इसमें ज़्यादा दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ह्यूमन जो है वो उनके और बाकी जितनी भी स्पीसीज हैं
उसमें क्या डिफरेंस है कि ह्यूमन डू है, मैं थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड भी लेता हूँ, मैं सिंपल वर्ड लेता हूँ। वैसे कॉन्शियसनेस इज अ लिटिल हायर वर्ड, बट आई यूज ब्रेन। तो जो ह्यूमंस की ब्रेन की साइज होती है वो सबसे बड़ी होती है, और इसमें जो वायरिंग होती है उसके हिसाब से जो इसकी इनकी जो कॉग्निशन एबिलिटीज होती है, जिसके अंदर आप सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, कैलकुलेशन से लेके थिंकिंग, फीलिंग, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर वो कोई भी चीज डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं विथ टाइम। स्टार्ट में नहीं किया था। उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ आर द टू मेन फैक्टर which an ordinary man changes into resources. The two factors improve the quality of human skill as so that they are able to create more resources. देखिए एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब अब हर जो है बेसिक चीज क्या थी, आज से 500 ईयर, 600, 800 ईयर के बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। तो एक जिसने सबसे बड़ी चीज जो चेंज किया वो दो चीजें थी, जहाँ पे वो थी एजुकेशन, जो स्टार्ट होती था, और दूसरा सेकंड हेल्थ। तो पहले जो एवरेज एज थी वो 40 इयर्स ही थी। आप बोलोगे एवरेज एज 40 इयर्स कैसे? वो इसलिए थी कि कोई भी एपिडेमिक होती थी, जैसे अभी कोरोना हुआ, वैसे बहुत सारी होती थी, मलेरिया भी हुआ तब लोग बाग जो है वहाँ पे उस टाइम के वो जिस तरह अभी मरे हैं लोग, उसी तरह मर जाया करते थे, क्योंकि देयर वाज नो मेडिसिन आउट देयर। उसके बाद कुनेन जो टैबलेट है, तो कुनेन जो है मेडिसिन, उसका इन्वेंशन हुआ, और उसके बाद में मलेरिया से आप देखिए कोई इसकी आसानी से किसी की डेथ होती है, हमने सुना तक नहीं है। मलेरिया हर सीजन में हो जाया करती है, लेकिन उससे कुछ भी कैजुअलिटी होती नहीं है, डेथ नहीं होती है। तो हेल्थ की वजह से एवरेज एज बढ़ गई, अब 70 ईयर्स तक पहुंच गई है या हायर पहुंच गई है। और इसके बाद में आप एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की वजह से जो नॉर्मल बोलना, लैंग्वेज और नॉर्मल काम करना जो होता है, उसके अलावा जो है हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, जिसकी जितनी हायर एजुकेशन होगी उतनी स्किल हायर अचीव करेंगे वो और बेहतर काम करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में। साइंटिस्ट जो हैं फील्ड में जो नए नए इन्वेंशन करते हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये दिस इज हाउ रिसोर्सेस कैन बी डेवलप मोर एंड मोर विद दिस। क्योंकि हेल्थ की वजह से एज बढ़ने की एवरेज एज बढ़ गई। अब 60 इयर्स 50 इयर्स के अंदर भी द पीपल हु हैव डेवलप्ड द स्किल, वो स्किल यूज और यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर सपोज किसी ने 40 इयर्स में कोई स्किल डेवलप की और उसके बाद में उस स्किल को यूज करने के वक्त तब तक वो हेल्थ, देखिए दोनों चीज जरूरी है। एजुकेशन डेवलप कर ली, 40 इयर्स तक अच्छी एजुकेशन स्किल डेवलप की, अब जब उसका यूटिलाइज करने का टाइम आया, उसको लोगों में ऐसा रिसोर्स डेवलप करने का टाइम आया, तब तक हेल्थ का सेक्टर में अच्छा काम नहीं होगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये भी है। दूसरा आपको बताया जाता है हेल्थ या मेडिसिन जो है, मेडिसिन के फील्ड में सबसे बड़ा मार्केट है वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कंपनी इन्वेस्टमेंट होती है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाय यूजिंग आवर रिसोर्सेज वी शुड मेक अ बैलेंस बिटवीन आवर नीड एंड दोज कंजर्व रिसोर्सेज। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
इसका मतलब ये है कि हमारे नीड है उसको फुलफिल करना है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको भी जो है कंजर्व करना है, बचा के रखना है। ऐसा नहीं कि सब खत्म कर दें। जो मैंने यहाँ पे बताई है, यूएस और कनाडा में क्या करते हैं, शॉर्ट पेड़ काटते हैं, ट्रीज यूज करने के लिए कट करते हैं तो वापस प्लांट भी करते हैं 100 ट्री, ताकि वो बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही बोला है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सो दैट फ्यूचर जनरेशन इज, जो फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहा था मैं, thus the utilizing of resources additional to meeting of needs of present and also take care of future generation is called sustainable development। हम अपने यूज के लिए भी यूज कर लें और फ्यूचर आने वाली जनरेशन जो है उनके लिए भी जो है वो यूटिलाइज कर पाए और उनकी फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए, ये चलता रहे, उसको ही बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए 3 R's हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। पहला रिड्यूस करो, तो कंजम्पशन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज विच, जो आपका ऐसी रिसोर्सेज जो पॉसिबल नहीं है आपके, सिंपली यही पढ़ लेते हैं इस बुक के अंदर जो देखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर स्कूल इज नियर योर प्लेस and you are live, then you can walk to school, but better than going in car and bus, right, by saving fuel। तो reduce 3R, सेकेंड है रीयूज और थर्ड है रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब है कम से कम जहाँ पे फ्यूल, जैसे फ्यूल है, पेट्रोल है, कम से कम यूज करें। कैसे यूज करें, आपके पास में स्कूटी है, अगर आपका घर नज़दीक है तो आप जो है बस का यूज़ नहीं करें। आप जो है आने वाले टाइम में जो है वो, या आपके पापा बोले कि मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूँ तो आप मना कर दें कि नहीं मैं वॉक करते हुए चला जाऊँगा, इससे क्या होगा कि वो फ्यूल बचेगा। तो इस तरह रिड्यूस का, कम से कम फ्यूल का यूज़ करना है। उसके बाद में सेकंड है रीयूज। बहुत सारी चीज़ें, जैसे पुराने क्लोथ कैन बी यूज टू मेकिंग रग्स एंड डोरमेट। जैसे पुराने कपड़े हैं, आप उसको जस्ट फेंके नहीं बल्कि डोरमेट बनाने को यूज़ कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो है रक्स बनाने काम में आ जाए तो ये सारी चीज़ें फेंके नहीं। इसके बाद में बैग और बास्केट बनाने काम में आ सकता है, तो ये जो है वो बैग और बास्केट के लिए जूट आइटम एंड ओल्ड न्यूज पेपर, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। इसमें कोई मतलब जो भी चीज़ है जिसको रीयूज कर सकते हैं, एंड यू कैन, इफ यू डू नॉट नो प्रॉपरली अबाउट इट, यू कैन रीड थ्रू इंटरनेट एंड फाइंड इट विच ऑफ दोज आइटम विच you can which is available at your home, and that items can be reused. Better use those items so that you become one of the responsible person on this earth to save our economy. And secondly, third is last, recycle. Paper, glass, iron, tin can be recycled and number of times. Old newspaper and all items should be given to old newspaper and other items should be given to कबाड़ी वाला, ठीक है ना। तो कबाड़ी वाला था उनको दे दिए ताकि वो रीयूज कर लें। in turn sell them to recycle industry, और वो recycle industry में सेल करता है, ठीक है। आप जाके आप कचरा जो है वो बाहर फेंक देते हो, उसकी जगह कबाड़ी वाले को तो, या फिर आप इकट्ठा करके और उनको जलाते हो, तो जलाने से क्या होगा, अल्टीमेटली वो चीज़ क्या करेगी, वो पॉल्यूशन भी करती है और वो कोई यूज़ भी नहीं, कम से कम वो रीयूज तो होगी। तो ये चीज़ आप समझिए। तो ये 3R है, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगली बार मैं इसके कुछ क्वेश्चन से कराऊंगा, और पुराने वाले अगर आप सेकंड चैप्टर जो इसका हिस्ट्री का है उसके भी क्वेश्चन से कराऊंगा। थैंक यू।